बिहार की राजनीतिक जमीन लंबे समय बाद उस रंग में नजर आई जिसमें विपक्ष एकजुट होकर सत्ता के खिलाफ आवाज बुलंद करता दिखा। कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा ने न केवल विपक्षी एकता का संदेश दिया बल्कि राहुल गांधी को केंद्र में खड़ा कर राष्ट्रीय स्तर की बहस को भी दिशा दी। वहीं अब 17 अगस्त को सासाराम से शुरू हुई ये यात्रा 30 अगस्त को आरा में समाप्त हुई और 1 सितंबर को इसका आधिकारिक समापन पटना में किया गया। लगभग 1300 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए ये यात्रा 24 जिलों और 50 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरी। वहीं इस यात्रा को लेकर राहुल ने बिहार में वोट चोरी का जो नैरेटिव गढ़ा उसे 1300 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा में चीख चीख कर जनता को बताया। ऐसे में कैसा हुआ वोटर अधिकार यात्रा का समापन और राहुल ने सत्ता पक्ष के खिलाफ क्या कुछ कहा, चलिए विस्तार से जानते हैं। दरअसल इस वोटर अधिकार यात्रा में विपक्ष की चमक बखूबी देखने को मिली। लोकसभा में विरोधी दल के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का इस यात्रा में पूरा दमखम दिखा। इसके अलावा लालू के लाल और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के मुखर युवा चेहरे तेजस्वी यादव का इस वोटर अधिकार यात्रा में तेज दिखा। हालांकि इस यात्रा का सबसे बड़ा आकर्षण राहुल गांधी के तीखे और धारदार भाषण रहे। पटना में मंच से उन्होंने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ काले झंडे दिखाने तक सीमित है, जबकि हाइड्रोजन बम का धमाका अभी बाकी है। राहुल गांधी के मुताबिक ये बम उस सच्चाई का प्रतीक है जो वोट चोरी के मुद्दे पर पूरे देश के सामने आने वाली है। मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं, अच्छी तरह सुन लीजिए, बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हुए राहुल ने कहा कि जैसे ही ये सच्चाई सामने आएगी, मोदी जी देश की जनता का सामना नहीं कर पाएंगे। उन्होंने नया नारा भी उछाला, वोट चोर गद्दी छोड़, जो भीड़ के बीच गूंजता रहा और बिहार की राजनीति में तुरंत पकड़ बना गया। वहीं राहुल के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी नीतीश कुमार पर सीधा वार किया। उन्होंने नीतीश को बीजेपी आरएसएस की झोली में गिरा हुआ बताया और कहा कि चुनाव खत्म होने के बाद बीजेपी उन्हें कचरे की तरह फेंक देगी। भाइयों, ये जो अभी जिक्र बहुत इसका कर रहे थे, इनका हमारे नीतीश कुमार जी का। अरे नीतीश कुमार जी, वो एक जमाने में सोशलिस्ट की बात करते थे, सारे हिंदुस्तान में फिर के लोहिया का गुण गाते थे, जॉर्ज फर्नांडिस का गुण गाते थे, दूसरे नेताओं का गुण गाते थे। कहाँ गए वो? कहाँ सोशलिस्ट के विचार गए? अरे अब तो जाकर आपने बीजेपी के झोली में गिरे हैं, आरएसएस के झोली में गिरे हैं, और ये आरएसएस आपको वही फेंकेगी जहाँ कचरे को फेंकते हैं। ऐसे में खड़गे का ये बयान विपक्ष की रणनीति को और आक्रामक बनाता दिखा। उन्होंने सभा में मौजूद कार्यकर्ताओं से अपील की कि चुनाव तक यही जोश और माहौल बनाए रखना होगा। वहीं विपक्षी एकजुटता के इस मंच पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने राज्य के अधिकारियों को चेतावनी दी कि सत्ता बदलने पर लापरवाही और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अशोक चौधरी के विभाग में करोड़ों रुपए की बरामदगी का मुद्दा उठाकर उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। अपने अपने वोटों का हिफाजत कीजिएगा ना। मोदी जी का झूठ जो है वो देश का भूत है। मोदी जी झूठ बोलने के फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है। इनसे बड़ा कोई झूठा व्यक्ति इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ होगा। इसलिए आप लोग सब लोग मिल करके आने वाला जो चुनाव है, सरकार बदलिएगा कि नहीं बदलिएगा। वहीं इस यात्रा की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि विपक्षी खेमे के लगभग सभी बड़े चेहरे एक मंच पर नजर आए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बिहार पहुंचे और राहुल गांधी के साथ मंच साझा किया।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने भी उपस्थिति दर्ज कराई। यात्रा के दौरान राहुल और स्टालिन की एक सेल्फी ने विपक्षी एकता की तस्वीर को और मजबूत संदेश दिया। वहीं ये यात्रा केवल कांग्रेस की राजनीतिक मौजूदगी का प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक का भी शक्ति प्रदर्शन बनी। मंच पर नेताओं के सुर अलग अलग थे, लेकिन लक्ष्य एक ही, मोदी सरकार को वोट चोर साबित करना और सत्ता से बेदखल करना। गौरतलब है कि जनता का समर्थन और कांग्रेस की जमीन पर वापसी। लंबे समय से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश की कमी नजर आ रही थी, वो इस यात्रा में लौटता दिखाई दिया। जगह जगह भीड़, नारों की गूंज और कार्यकर्ताओं का उत्साह इस बात का प्रमाण था कि कांग्रेस एक बार फिर जमीनी राजनीति में सक्रिय होने लगी है। राहुल गांधी की छवि इस यात्रा के दौरान एक आक्रामक नेता की बनी, जो सीधे प्रधानमंत्री और सत्ता पक्ष को चुनौती देता है। कुल मिलाकर इस यात्रा ने राहुल गांधी को विपक्ष का नायक बनाकर उभारा है। मंच पर कई बड़े चेहरे मौजूद थे, लेकिन मीडिया और जनता की नजरें राहुल पर ही टिकी रहीं। उनकी आक्रामक शैली, तीखे बोल और नया नारा कांग्रेस को लंबे अरसे बाद चर्चा के केंद्र में ले आया है। बहरहाल बिहार की इस यात्रा ने विपक्ष की ताकत, एकजुटता और रणनीति का खुला प्रदर्शन किया है। राहुल गांधी के तीखे भाषणों ने कांग्रेस को फिर से चर्चा में ला खड़ा किया है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले विपक्ष ने ये साफ कर दिया है कि पूरी ताकत से मैदान में उतरने को तैयार हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि वोट चोर गद्दी छोड़ का ये नारा कितना दूर तक गूंजता है और क्या ये कांग्रेस को जनता के दिल तक पहुंचा पाता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।